झांगूर बाबा जैसे लोगों के ऊपर 62,780 लड़कियों का हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के इतनी लड़कियों को हर साल गुमराह करके विदेश भेजते हैं। और जो कल तक 2010 तक महज 10 रुपए 20 रुपए के लिए साइकिल पर अंगूठियां बेचा करता था, आज उसके पास 100 से 500 करोड़ की संपत्ति। ये तो हम सोचते हैं कि झांगूर बाबा जैसे लोगों ने किसी लड़की का धर्म बदलवाया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ धर्म नहीं बदलते, बल्कि भारत की आत्मा पर वार करते हैं, आपकी पहचान मिटाते हैं, आपका इतिहास खत्म करते हैं। झांगूर बाबा उफ जलालुद्दीन, क्या सिर्फ ये एक ही नाम है यार हिंदुस्तान में जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है? एक हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट करता है। जो कल तक 2010 तक महज 10 रुपए 20 रुपए के लिए साइकिल पर अंगूठियां बेचा करता था, आज उसके पास 100 से 500 करोड़ की संपत्ति। ये तो सिर्फ आपको नजर आ रही है क्योंकि 5 जुलाई 2025 को लखनऊ से एटीएस ने उसको उठाया, और जब उसका पूरा का पूरा डाटा निकाला गया तो ये तो सिर्फ आपके सामने है, लेकिन किसी को तो फायदा हो रहा होगा। क्या सिर्फ झांगूर बाबा ही इसके पीछे है, या नीतू उसकी सहयोगी नसरीन इसके पीछे है? कौन थे यार जो झांगूर बाबा जैसे लोगों को 100-100 करोड़ की फंडिंग दे रहे थे? उनको क्या फायदा हो रहा था? कोई तो होगा। सबसे पहले क्यों बदला जाता है यार धर्म को? बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन है, हर आदमी के अंदर क्वेश्चन हो रहा हो गया है कि झांगूर बाबा सिर्फ धर्म को परिवर्तन करवा रहा था और उसको 100 से 500 करोड़ की फंडिंग दे दी, लेकिन इसका फायदा आपको पता है कि सिर्फ एक धर्म बदलाने से आपका देश अंधकार में जा सकता है, आप अंधकार में जा सकते हो। समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई भी, जितने भी अरब के बड़े लोग हैं जो झांगूर बाबा को फंडिंग कर रहे थे, अगर मैं आपको इसमें बोलूं, हो सकता है इसके पीछे ISIS भी हो, इसके पीछे LET भी हो, इसके पीछे ISI भी हो, इसके पीछे वो सारे ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं या टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन होता है, उसका पहला फायदा क्या होता है कि दुनिया के अंदर मुस्लिम की आबादी बढ़ती है। आपकी आबादी धीरे धीरे खत्म होगी, आप धीरे धीरे कम होते जाओगे, विश्व लेवल पर आपकी जनसंख्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि आपका अस्तित्व ही ना रहे अगर आपने इस परिवर्तन को नहीं रोका। दूसरा, जब भी झांगूर बाबा जैसे किसी लड़की का धर्म परिवर्तन करते हैं, दूसरे धर्म में ले जाकर उसका विवाह करवाते हैं, अगर उससे कल जो भी बच्चे होंगे वो उसी धर्म के होंगे, उसी धर्म को सपोर्ट करेंगे, अपने ही लोगों को सपोर्ट करेंगे, इसका अगला फायदा किसको होगा? किसी पॉलिटिकल लीडर्स को भी फायदा हो सकता है। कैसे? उनका एक वोट बैंक बढ़ता है, आपका एक वोट बैंक कम होगा। अगर कोई नीतू से नसरीन बनी तो कल किसी पांडे या किसी तिवारी को वोट नहीं देगी, वो किसी अकरम, किसी अजहर को ही वोट देगी। इससे पॉलिटिकल फायदा क्या होता है कि बड़े बड़े राजनेताओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए झांगूर जैसे बाबा को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अरब के अंदर जो महिलाओं की, लड़कियों की वुमेन ट्रैफिकिंग करते हैं, इसी झांगूर जैसे बाबा के रहते हुए। ये लोग क्या करते हैं? लड़की का मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उसको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। इसको कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम दुबई में ले जाके तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराएंगे। ये उसको बताएंगे कि दुबई में तुम्हारे एक बहुत अच्छी जॉब है, नौकरी है, वहां पर तुम्हारे को बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। तो झांगूर बाबा जैसे लोग, मैंने आपको क्या बोला कि इनको पहले से अरब ISIS की फंडिंग, ISI की फंडिंग पहले ही है, तो ऑलरेडी इन लोगों का तो दिख ही रहा होगा ना यार कि इनके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, आलीशान घर है, 40-40 बैंकों में इनके अकाउंट्स हैं, लग्जरी गाड़ियां इनके पास हैं। तो जो भी एक गरीब वर्ग की लड़की होती है, उसको यार गुमराह करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं। तो इसी झांगूर बाबा जैसे लोगों के थ्रू क्या होता है, भोली भाली लड़कियों का क्या होता है, वुमेन ट्रैफिकिंग होता है, जो कभी वापस लौट कर नहीं आती यार। ये सिर्फ आपके सामने एक केस खुला हुआ है कि झांगूर बाबा, ATS ने छापा मारा, 100 करोड़ कैश मिले। ऐसे हजारों लोग आज भी इस देश के अंदर हैं जो NGO के नाम पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ऊपर
हजारों करोड़ की फंडिंग इनके पास आ रही है, और वो सारा का सारा फंड कौन कर रहे हैं? जिनको इन सब चीजों से फायदा है, चाहे वो पॉलिटिकल फायदा हो या उनका निजी फायदा हो। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि जांगूर बाबा जैसे लोग जब भी किसी लड़की को बहलाकर इस देश से बाहर भेजते हैं तो उनके साथ क्या क्या किया जाता होगा यार, वो कभी लौट कर नहीं आते। मैंने आपको बताया कि इस देश में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक दिन में 172 लड़कियां, एक महीने में 5160 लड़कियां, और एक साल के अंदर 62,768 लड़कियां गायब हो रही हैं जो कभी वापस नहीं आते। अगर मैं आज ये बोलूं आपको कि 62,780 लड़कियां जो कभी वापस नहीं आई, भारत के कानून के हिसाब से अगर उनको 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो लॉ के हिसाब से वो जिंदा नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये जांगूर बाबा जैसे लोगों के ऊपर 62,780 लड़कियों का हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के इतनी लड़कियों को हर साल गुमराह करके विदेश भेजते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जांगूर बाबा जैसे लोग हमारे देश से लड़कियों को विदेश में ले जाने के बाद ही उनके साथ गलत करते हैं, इस देश में रहते हुए भी उनके साथ गलत होता है। ये लोग क्या होते हैं कि कई बार दवा के नाम पर, बाबा के नाम पर गुमराह किया जाता है कि हम तुम्हें ट्रीटमेंट देते हैं, तुम्हारा इलाज करते हैं। और मैंने कहा कि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको किस चीज के साथ कौन सी नशीली दवाई आपको मिला दी गई है। कुछ लड़कियां इनके पास आई और आने के बाद उन्होंने क्या किया, दवाई के नाम पर, पानी के नाम पर, शरबत के नाम पर उन्हें कुछ भी पिलाया। उसके बाद जब लड़की अपने होश में नहीं होती तो उसकी कुछ एक फोटोज लेना, वीडियोस बनाना। जब लड़की को होश आया और लड़की विरोध करती है तो उसको ब्लैकमेलिंग के नाम पर ये उससे वो काम करवाते हैं जो लड़की करना भी नहीं चाहती। अब क्या करें कि कोई भी एक आम लड़की हो, अपने परिवार के डर से यार कि समाज मुझे क्या कहेगा, मेरे परिवार को क्या कहेगा, उसे मजबूरन करना पड़ता है। और ये लोग यहीं तक नहीं रुकते, जब इन्हें लगता है कि वो लड़की पूरे के पूरे इनके कंट्रोल में है, वो औरत इनके कंट्रोल में है, तो ये उसके माध्यम से दूसरी भोली भाली लड़कियों को भी क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं अपने चुंगल में। तो इनका रैकेट कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ये इस देश के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे जांगूर बाबा मिले हैं और भविष्य में ऐसे जांगूर बाबा कभी ना मिले। इसलिए क्या है कि भारत के कानून को इन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि हमारे देश की हर बच्ची सेफ रहे। और ये जांगूर बाबा जैसे लोगों के पास इतनी संपत्तियां हैं यार कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके स्कूल्स हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनके मदरसे हैं। तो आप इस आदमी की मानसिकता समझो ना यार कि अपने उस स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, उस मदरसा के अंदर क्या पढ़ाता होगा, उन हॉस्पिटलों में क्या ट्रीटमेंट चलता होगा, जिसके आकाओं की सोच ये है जो इस देश की बच्चियों को जानवरों से भी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। कहां से आई इनके पास इनकी संपत्ति? मैंने आपको क्या बोला, 2010 में जिस आदमी के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, जो महज 10-20 रुपए के लिए संघर्ष कर रहा है, आज वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस देश की बच्चियों को देश से बाहर भेजना है, उनका धर्म परिवर्तन करना है, हमारे देश को कमजोर करना है, हमारे देश का अस्तित्व मिटाना है, हमारे देश की जो भी हिंदुत्व है उसको इतिहास से खत्म करना है। जमालुद्दीन कासमी उर्फ जांगूर बाबा, ये हमारे देश के वो दीमक हैं जो इसी देश में रहकर इस देश को खोखला कर रहे हैं। और मुझसे बेहतर आप जानते हैं, हमारे देश के कानून को पता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अगर हमें हमारे देश को बचाना है तो ऐसे जांगूर बाबा को सजा देकर एक मिसाल देनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।